ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए पत्तियां किस तरह से पीली हो रही हैं, जबकि बरसात का मौसम है, इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखें, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं कुछ अपने इन्फेक्टेड प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहती हूं कि किस तरह नीमाटोड से प्रभावित हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमारे प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। आज कुछ ऐसे ही विषयों पे आप लोगों से बात करूंगी और मैं एक ऐसी चीज इस्तेमाल करने जा रही हूँ जिससे 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने अभी कुछ दिनों पहले बैगन के कुछ प्लांट लाए थे, और जब शुरुआत से ही आपका प्लांट कुछ इन्फेक्टेड होता है तो उसकी बढ़त अच्छी नहीं होती है। 3 प्लांट मेरे खराब, 5 प्लांट लाए थे मैंने, 3 प्लांट उसमें से खराब हो गए, 2 प्लांट बचे। लेकिन दोनों प्लांट तकरीबन मुझे लगता है कि 6 महीने हो गए होंगे, लेकिन इसमें फ्रूटिंग बहुत कम, ना के बराबर। फूल आते तो बहुत थे लेकिन गिर जाते थे। और आजकल की जो वैरायटी होती है उसमें गुच्छों में फ्रूटिंग होती है, लेकिन मेरा ये प्लांट जब ग्रोथ नहीं दिखा रहा था और उसमें इस तरह से डंडियां मोटी और ये तो हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत कम है। इसको देखने से ही आपको लगेगा कि हमारा ये प्लांट बीमार है। तो जनरली हम मिट्टी के ऊपर ही देखते हैं, मिट्टी के नीचे ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो मिट्टी के नीचे देखें क्या हो रहा है। ये देखें कैसे हमारी मिट्टी संक्रमित होती है, वो देखें। जड़ों में गांठें बन जाती हैं। अब ये कितनी मोटी मोटी गांठ है, हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा वो देखें। ये देखें, ये संक्रमित है। ये पूरी तरह आपको जगह जगह ये गांठें दिख रही होंगी। ये देखें, इस तरह से जब गांठें दिखती हैं, और ये थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं है, बहुत ज्यादा है। मैं इस प्लांट को हटाने ही वाली हूँ, क्योंकि अब इस प्लांट को रखने का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत ज्यादा संक्रमित है। और मेरा एक फ्रूट का प्लांट भी है, उसमें भी ये प्रभावित है, उससे भी इन्फेक्टेड है उसमें भी। लेकिन फ्रूट प्लांट को हम हटा नहीं सकते हैं, तो उसमें हमें उसका क्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ये परमानेंट पौधे होते हैं। और अगर एक बार बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है उसको बचाना। लेकिन अभी मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है, पिछले 1-2 बार भी मैंने उसका बड़ा अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। उसका नाम है नीमाटोज पी। ये एक ऐसा जैविक कीटनाशक कह लें इसे, जो समझें कि एक तरह का कवक है। और ये जो गांठ, जो भी नीमाटोड की जो भी प्रॉब्लम होती है, नीमाटोड एक तरह का सूत्रकृमि है, एक तरह का जड़ों में लगने वाला कीट है, जो अंडे देता है, लार्वा उसके बहुत सारे होते हैं, कॉलोनियां बनाता है अपनी, और इसीलिए आपको ये उभरी उभरी गांठें दिखती हैं। ये इन गांठों में उनके लार्वा होते हैं, और इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जनरली ये तब ज्यादा एक्टिव होते हैं जब इस तरह की मॉनसून के समय जो एक नमी वाला वातावरण रहता है और उस पर बहुत तेज धूप निकलती है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। जनरली ये जो सूत्रकृमि है, ये मिट्टी में, हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है, लेकिन ये सुप्त अवस्था में होते हैं। और जैसे ही इनको सही माहौल मिलता है, ये डेवलप हो जाते हैं। आपका प्लांट अगर कमजोर है तो ये अटैक करते हैं उस पे। तो हमें इसलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे किसानों के लिए भी, और हम जैसे अर्बन गार्डनर्स के लिए भी। और मुझे तो इतनी परेशानी, आपका अच्छा खासा प्लांट अचानक आप देखेंगे कि उसमें गांठें बननी शुरू हो गई। और मैं अक्सर, मेरी आदत है कि मैं मिट्टी के नीचे कुरेद के अक्सर देखती रहती हूँ। जो भी प्लांट मुझे थोड़ा बीमार लगता है, सबसे पहले मैं उसकी जड़ पे ध्यान देती हूँ कि कहीं उसकी जड़ों में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। और जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ जो चीज, वो तकरीबन जैविक होती हैं। क्योंकि अगर आपने, इतनी कम मिट्टी है हमारी और इसमें
रासायनिक चीजों का इस्तेमाल कर दिया तो आपकी मिट्टी खराब होने लगती है और इसके जितने माइक्रोबियल एक्टिविटी होते हैं जिनसे हमारा पौधा बढ़ता है, जिनसे उनको पोषण मिलता है, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अक्सर ये गुड़ाई जो होती है ये बड़ी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इस गुड़ाई की वजह से ही हम जान पाते हैं कि हमारी जड़ें स्वस्थ हैं या नहीं। इस प्लांट को मैं निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी तक मुझे इससे बस एक ही बैगन मिला है और मैं अपने फ्रूट वाले प्लांट पे इस पे अब इसका क्योर करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका है। और ये देखिए, मैंने एक अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाया है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है और कुछ समय पहले मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि इतना बड़ा गार्डन है तो एक एक प्लांट को देखना मुश्किल हो जाता है, उसमें 2-4 प्लांट इन्फेक्टेड हो ही जाते हैं। ये देखें, ये निमाटोज के नाम से आता है और ये एक कवक है। ये एक तरह से ये भी एक सूत्रकृमि है जो इन गांठों में घुस के उनके लार्वा पे अटैक करता है और जितने वयस्क सूत्रकृमि होते हैं उन सब पे अटैक करता है और आपका प्लांट धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इस प्लांट को मैं निकाल दूंगी, लेकिन दूसरा जो प्लांट है उसको मैं रखूंगी ये देखने के लिए कि ये किस तरह से काम किया है और आप लोगों को उसका अपडेट भी दिखाऊंगी। अब इसको पास से देखें कैसा दिखता है। ये देखें, ये गोल गोल सी गांठें इसकी पहचान है। ये देखें इस तरह से, और भी आप देखेंगे कितना ज्यादा इन्फेक्टेड है, इसको रखने का अब कोई मतलब नहीं है। ये देखें, ये ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे कंद बने हुए हैं। ये देखें, इससे आप पहचान पाएंगे। ये बार बार दिखाने का यही है कि बहुत जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि प्लांट में सब कुछ करते हुए आखिर प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं हुई। अभी मेरा जो ये प्लांट है, देखें, अभी इसे इतना बड़ा था, इसे लंबा चौड़ा और सुंदर होना चाहिए। बैगन के प्लांट जनरली चौड़ाई में भी बढ़े हुए रहते हैं, लेकिन ये देखें लंबा हो गया है, कहीं से भी ये दिखने में सही नहीं लग रहा है। तो मैं तो देखते ही पहचान जाती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और आज मैं आपको जो इसका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ, ये जो निमाटोड की है, ये इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों पे काम करता है। जैसे कि आपके छोटे छोटे कीट लगे हुए हैं, बहुत तरह के जो मिलीबग होते हैं उन पे भी आप अप्लाई करके देखिएगा, उन पे भी इफेक्टिव है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और मक्खी, एफिड्स, थ्रिप्स, मिलीबग, ये सारी चीजें, सफेद मक्खी का भी जो अंडे दे देती हैं। और इस वक्त मानसून के सीजन में बहुत परेशानी होती है इन कीट पतंगों से, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये जनरली आपके जितने भी, जैसे ज्यादातर जो टमाटर, मिर्ची और इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। और बैगन मैंने आप लोगों को दिखाई ही दिया, ज्यादातर सीजनल प्लांट में। और आपका अमरूद के प्लांट को आप अक्सर उसकी जड़ों को चेक करते रहें। और मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि मेरे मलबरी का जो प्लांट है, सहतूत का, वो भी इन्फेक्टेड है। और अभी मैं उसमें, अब फ्रूट प्लांट को तो मैं नहीं निकाल सकती, तो मैं उसमें ये अप्लाई करके देखूंगी। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और मैंने पिछले टाइम भी इसे कुछ पौधों पे अप्लाई किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने जिसे अप्लाई नहीं किया होता है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, बहुत कम ही, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस से जो कुछ भी अच्छा हुआ रहता है उसी की बात मैं करती हूँ। तो देखें, इस प्लांट को हटा रही हूँ, लेकिन मैं दूसरे बैगन के प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट जरूर करूंगी, क्योंकि वो प्लांट भी मेरा कुछ इसी स्थिति में है। आप देखें, ये देखें, ये जो मेरा प्लांट है ये भी इन्फेक्टेड है। तो इस पे मैं इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे रख रही हूँ। इसमें मैं इसका प्रयोग करूंगी और उसके बाद इसका अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखें, ये मेरा मलबरी का प्लांट है, सहतूत। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम है। ये देखें, पत्तियां किस तरह से पीली हो रही हैं, जबकि बरसात का मौसम है, इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखें, प्लांट अच्छा है, लेकिन
इसमें पत्तियां पीली पीली हो रही हैं, मतलब इसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है, जबकि इस मिट्टी में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में है। क्यों नहीं मिल रहा है? इन निमाटोड्स की वजह से नहीं मिल रहा है। आप देखें किस तरह से ये संक्रमित है, और एक पार्ट में इधर इस तरफ नहीं है, ये मैंने चेक किया हुआ है, इस तरफ नहीं है, और यहाँ देखें इस तरफ ये पूरा, यहाँ गुड़ाई नहीं पॉसिबल नहीं है। ये देखें, ये गांठें आपको दिख रही होंगी, इसकी गांठें थोड़ी अलग टाइप से हैं, ये हल्के से रेड कलर में है, लेकिन ये बुरी तरह से प्रभावित है। अब ये फ्रूट प्लांट है, इसको तो मैं नहीं हटा सकती, तो इसमें मैं इसका अप्लाई करूंगी निमाटोड पी का, और उसके बाद मैं देखूंगी कि क्या। देखें, ये सब जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पूरा गार्डन इन्फेक्टेड हो जाएगा अगर आपने इसे क्योर नहीं किया। ये सबसे खतरनाक चीज मुझे इतने कीट पतंगों में, और उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस निमाटोड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर आप इसे निकालते हैं तो गार्डन से दूर निकाल करके इसे फेंके, नहीं तो ये बहुत खतरनाक चीज है। और यहाँ देखें, ये मैंने ऊपर से मोटी मोटी गांठें निकाल दी हैं जितना बन पड़ा है, और अब मैं इसमें ये डालूंगी। देखें ये किस तरह का होता है। करीब ये गमला मेरा बड़ा है, इसलिए इसमें 10 से 15 ग्राम की मात्रा मैं इसमें डालूंगी। ये देखें कुछ मॉइस्ट जैसे होते हैं, और ये कवक हैं, ये सारे इसके अंदर गांठों में प्रवेश कर करके और इन सबको खत्म कर देंगे, इनके लार्वा को और इनकी कॉलोनियों को। तो इस तरह से हमें डाल देना है। और अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो आप 15 दिन बाद एक बार फिर से रिपीट कर दें इसे। बस इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा ये प्लांट सुरक्षित हो जाएगा और इसकी ग्रोथ सही हो जाएगी। तो ये तरीका अपनाना पड़ता है। जब इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो तो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि घरेलू क्या इसका इलाज करें, उस वक्त ये घरेलू इलाज इफेक्टिव नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा संक्रमण होने पे वो काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में आप गेंदे के पौधे जरूर लगाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं नीम खली टाइम पे आप लोगों को बताती रहती हूँ, उसका इस्तेमाल जरूर करें। अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। और अपने जितने भी टूल्स हैं, जैसे कि देखें ये मैंने अभी इस खुरपी का इस्तेमाल किया है। अब इस खुरपी को सैनिटाइज करके ही मैं दूसरे गमले में इसका प्रयोग करूंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो बहुत सारे प्लांट आपके इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और जब प्लांट इस तरह से एक साथ खराब होने लगते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए, और देखें चूंकि ये कवक है तो इसको आप स्टोर भी सही तरीके से करेंगे, नहीं तो फिर ये सारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। नॉर्मल जा रहा है। हाँ। तो इसके स्टोरेज में आपको ध्यान रखना है कि इसे एयर टाइट डब्बे में रखें, या फिर अगर आप इसी में रखना चाहते हैं तो इसे फुल्ली, ऐसा ना हो कि इसमें हवा जाते रहे, क्योंकि एक बार ये पैकेट खुल गया है तो विद इन 1 ईयर आप इसको इस्तेमाल कर लें, उसके बाद ये यूजलेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने चीज़ों को संभाल के रख सकते हैं और इसका नियमित प्रयोग करें अपने इस प्लांट में। जब आपका गमला छोटा हो, प्लांट छोटे हो, तो आप 5 से 10 ग्राम की मात्रा ले सकते हैं। मैंने 15 ग्राम डाला है क्योंकि मेरा गमला बड़ा है, प्लांट भी देखें बड़ा है। और इसके अलावा ये मैंने आप लोगों को बताया थ्रिप्स पे काम करता है, मिलीबग पे भी इसका असर होता है। तो इसको 1 लीटर पानी में 10 ग्राम के करीब, 5 से 10 ग्राम के करीब डाइल्यूट कर लें और उससे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ये इंटरनली, मतलब ये अंदर से प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि कीड़े इनसे दूर भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मल्टीपर्पज चीज है जो आपको अपने गार्डन में रखना चाहिए, जिससे कि आप बहुत सारी चीजों से निजात पा सकते हैं। वैसे तो मेरा ये कहना है कि अपने गार्डन को इजी वे में और कम खर्च में मेंटेन करने के लिए आप नीम की खली और उन सब चीजों का रेगुलर बेसिस पे प्रयोग करें, लेकिन इसको एक आध पैकेट इसका अपने घर में जरूर रखें, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने पे आप आसानी से उसे निजात पा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।